हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वैदिक न्यूट्रा केयर्स हेल्थ जर्नी। मैं हूँ डॉक्टर करुणा हेरवाडकर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट वेणुग्राम हॉस्पिटल एंड आस्था फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन कॉज देखते हैं लोगों में, लो बैक एक। लो बैक पेन के कई सारे कारण हैं, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसका कारण है कि जो अपना लोअर स्पाइन है दैट इज एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम मैकेनिकल स्ट्रेस हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वॉकिंग रहा या फिर ट्रैवलिंग रहा, जो भी हम छोटा काम करते हैं वज़न उठाने में, इट गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो इसमें आता है ये है लंबार स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस का अर्थ क्या है? स्पॉन्डिलोसिस मतलब डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़। तो लंबार स्पाइन में आता है ये वर्टिब्रल बॉडी प्लस वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में आते हैं ये डिस्क। अब ये डिस्क का काम क्या है? मेनली ये कुशन की तरह एक्ट करते हैं दोनों वर्टिब्रास के बीच में। जब भी लोड आता है हमारे बॉडी पे, ये डिस्क उस लोड को मैनेज करते हैं। लंबार स्पॉन्डिलोसिस के मेन कॉजेज़ क्या है? फर्स्ट होगा एज। उम्र के हिसाब से जैसे हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं, डिस्क्स और बोन हेल्थ भी घटते जाता है। सेकेंडरी ट्रॉमा, जो भी एक्सीडेंट्स, फॉल या डे टू डे स्ट्रेसेस जो है, अगर आप कांस्टेंट खड़े रह के काम करते हैं या फिर कांस्टेंट वेट लिफ्ट करते हैं या कांस्टेंट बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, पोस्चर, यहाँ पे पोस्चर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, उस वजह से लंबार स्पाइन पे लोड बढ़ जाता है। तो हम बताएंगे आज ये जो स्पाइन है, यहाँ पे नीचे के 5 वर्टिब्रास, ये आता है हमारा लंबार रीजन। तो इसका कर्वेचर आगे की तरफ कॉन्वेक्स रहता है। ये लोड बेरिंग जब यहाँ पे बढ़ जाता है, पीछे के मसल्स स्ट्रेन होके लोड पीछे खींचते हैं और ये स्पाइन स्ट्रेट हो सकता है। इस वजह से डिस्क हाइट कम हो सकती है। सेकेंडरली लिगामेंट्स रहते हैं हमारे स्पाइन के बीच में, पीछे, जो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से या फिर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, इस वजह से स्टिफ हो जाते हैं। उस स्टिफनेस के कारण आप झुक नहीं पाते हैं, आपके मूवमेंट्स फ्री नहीं रहेंगे, ये सारे चीज़ें दिखाई जाते हैं। अब ये डिस्क जो रहते हैं हमारे वर्टिब्रास के बीच में, ये डिस्क मैक्सिमम हाइड्रेशन जोन्स की तरह रहते हैं। अगर इनमें पानी कम हो जाए, आपके बॉडी शरीर में अगर पानी कम हो जाए तो ये वीक हो जाते हैं। ये वीक होने की वजह से दब जाते हैं और दबने की वजह से यहाँ पे बल्जेस आ जाते हैं, बाहर बल्ज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डिस्क बल्ज, विच इज़ द इनिशियल स्टेज। डिस्क बल्ज में हम ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं देखते हैं, पर ये अगर हम केयर लेके वहीं पे रोक ना दे तो ये डिस्क हर्निएट होके पीछे तक स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर देने लगता है। तब हम क्या देखेंगे? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सारे नर्व्स आ रहे हैं, तो लंबार रीजन में अगर नर्व पे कंप्रेशन आ गया तो आपके पाँव में टिंगलिंग, नमनेस, पिंस एंड नीडल टाइप ऑफ सेंसेशन, जो पीठ से लेके आपके टोज तक जा सकता है। ये पेन बहुत सीवियर रह सकता है। एक्सट्रीम केसेस में पाँव में वीकनेस भी आ सकता है। ये सब मैनेज करने के लिए पहले से अगर हम स्पाइन और बोन हेल्थ मेंटेन करेंगे तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं। लंबार स्पॉन्डिलोसिस का मैनेजमेंट इस तरह से होता है। पहले तो हर कोई मेडिकली मैनेज करेंगे, जिसमें आपको पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज दिए जाएंगे। सेकेंडली अगर ये बहुत बढ़ जाता है, एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल वीकनेस दिखाई देती है कि आपके पाँव में वीकनेस आने लगे, तो देयर इज़ नथिंग अदर देन सर्जरी दैट इज़ एडवाइज्ड एट दैट टाइम। ये सब अवॉइड हम कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग गुड स्ट्रेंथ एंड गुड पोस्चर। इसमें फिजियोथेरेपी का रोल ये है कि गुड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मेंटेनिंग पोस्चर, जो हम
बैक का स्ट्रेंथ और मोबिलिटी मेंटेन करेंगे पहले से. एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन, मेनली हैविंग अ गुड डाइट विथ कैल्शियम, विटामिन डी, गुड सनलाइट एक्सपोजर रोज, जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और आपके मसल्स के लिए अ गुड कंटेंट ऑफ प्रोटीन इनटेक. अब हम आपको एक्सरसाइजेज दिखाएंगे लो बैक पेन के लिए. बेसिक स्ट्रेचेस से शुरू करेंगे, जिसमें आप पहले अपने घुटने को अपने चेस्ट की ओर खींचेंगे. खींच के 5 काउंट होल्ड कीजिए, रिलीज. फिर दूसरे पाँव को खींचना है चेस्ट की ओर. दोनों आप इस तरह से 5-5 बार कर सकते. फिर मिल के दोनों पाँव खींचेंगे चेस्ट की तरफ. ये भी 5 काउंट्स होल्ड करना है और छोड़ना है. ये आप सारे 5 या 10 बार रिपीट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, दोनों पाँव बेंड करके रखिए और सिर्फ पाँव को दोनों तरफ रोटेट करना है. अपर बॉडी को इसमें आपने बिल्कुल रोटेट नहीं करना है. एंड रेंज तक ले जाइए, नीचे तक. स्लो रोटेशन, एंड स्ट्रेच आप थोड़ा 1-2 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आइसोमेट्रिक बैक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आप इस तरह से एक टॉवल रोल को अपने बैक के कर्वेचर के नीचे रखेंगे. पाँव बेंड करके रखेंगे और बैक को उस टॉवल रोल पे प्रेस करेंगे. इसमें जो होता है आपका पेल्विक पीछे की ओर टिल्ट होता है, बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. रिलीज. फिर से दिखाएंगे आपको. बैक को नीचे प्रेस करना है. इसमें आप सांस होल्ड मत कीजिए. तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आप खुद से लाउड काउंट करेंगे 10 तक, जिसमें सांस पकड़े नहीं रहेगी. रिलीज. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, आप एक सॉफ्ट बॉल ले सकते हैं, दोनों पाँव के बीच में रख के दोनों पाँव को उसके ऊपर प्रेस करना है और 10 काउंट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करना है. रिलीज. अगर आपके पास सॉफ्ट बॉल हो तो आप ये बॉल के साथ कर सकते हैं, वरना आप एक सॉफ्ट पिलो ले सकते हैं. उसे फोल्ड करके अपने दोनों पाँव के बीच में डालिए और पिलो के ऊपर प्रेस करके 10 काउंट्स होल्ड करना है. रिलीज. ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स रिपीट करनी है सेम. अब हम आपको थोड़े नेक्स्ट लेवल के एक्सरसाइजेस दिखाएंगे. इस एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पेट के बल सोना है, हाथ अपने शोल्डर अलाइनमेंट सीधा रखना है और चेस्ट को ऊपर उठाना है. अगर आप इतना उठा पाते हैं तो ये फर्स्ट लेवल बैक एक्सटेंशन होता है. इसे हम प्रोग्रेस करेंगे, पाम को पास में लेके पूरा बैक एक्सटेंशन विथ नेक एक्सटेंशन, और नीचे आना है. 10 काउंट्स ऊपर होल्ड करके नीचे आना है. सो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर पूरा नहीं आ पाते हैं तो हाफ आएंगे, या फिर प्रोग्रेस करके पूरा एक्सटेंशन करेंगे. नीचे. रिलैक्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से हाथ दोनों सीधे करके सोएंगे और ऑल्टरनेटली मानिए लेफ्ट हैंड और राइट लेग को ऊपर उठाना है. सिमिलरली ऑपोजिट साइड हाथ और पैर ऊपर उठाना है. तो इसमें क्या है, आपके बैक एक्सटेंसर्स, हिप एक्सटेंसर्स सारे स्ट्रेंथन होंगे. सेम एक्सरसाइज आप 10 बार ईच साइड 10 बार रिपीट करेंगे. नेक्स्ट आता है कैट कैमल. इसमें ये पोजीशन मेंटेन करना है जिसमें आपके पैर सीधे रहेंगे, हाथ सीधा रहेगा और बॉडी न्यूट्रल, बीच में ट्रंक न्यूट्रल. इस पोजीशन में आप पहले बैक को नीचे आर्च करेंगे और ऊपर देखेंगे. बाद में बैक को ऊपर आर्च करके हेड नीचे करेंगे. इसे हम कैट कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं. तो ये आपके बैक कर्वेचर्स
मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिज पोज। इसमें आप हाथ दोनों सीधे साइड में रखेंगे, पाँव बेंड करके कमर को ऊपर उठाएंगे। उठा के 10 काउंट के लिए होल्ड करना है, रिलीज। ऊपर उठाना है, 10 काउंट के लिए होल्ड करना है और नीचे। ये हर एक एक्सरसाइज आप 10 बार रिपीट करेंगे। बैक केयर में हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट मसल्स एक आते हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी। उसके लिए हम बेसिक एक्सरसाइज दिखाएंगे आपको, जो अगर आप कर पाते हो तो। बेसिक क्रंच। इस पोज में हाथ अपने थाई के ऊपर रख के आप ऊपर स्लाइड करेंगे हाथ। ये बेसिक एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग में बहुत हेल्प करेगा। हम इसे एडवांस लेवल में भी कर सकते हैं विद अ बॉल। अगर आपके घर पे ये एक्सरसाइज बॉल रहे तो आप इसे लेके काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम आपको एक बेसिक एक्सरसाइज दिखाएंगे। बॉल को अपने एड़ी के नीचे पकड़ के अपनी ओर खींचना है। इस तरह से आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स वर्क करेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल एक्सरसाइज अगर आप कर पाते हैं, बॉल पे इस तरह से एड़ी को रख के फर्मली होल्ड करना है। आप कमर ऊपर उठा के ब्रिज करेंगे और बॉल को अपनी ओर खींचेंगे। अब हम बेसिक डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे बेड से तो सीधा बिल्कुल ना उठे। इस तरह से उठना बैक पे लोड बहुत इंक्रीज करता है। तो एक तरफ टर्न करके धीरे से ऊपर उठेंगे। ये आप रोज के प्रैक्टिस में फॉलो करना ज़रूरी है। नीचे कोई भी चीज़ उठानी होगी तो आप डायरेक्टली नीचे बेंड करके सडनली ना उठाए। उसके इंस्टेड ऑफ दैट आप घुटनों से झुक के नीचे से जो भी चीज़ उठानी है इस तरह से उठाए।